दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपके मन में थंबनेल को देखकर कोई क्वेश्चन बना है, तो उस क्वेश्चन को क्लियर करने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। तभी आप सब इस वीडियो का असली महत्व समझ पाएंगे। और हाँ, वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से सुनना। एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था, जिसका नाम था अमित। उसका परिवार बहुत ही साधारण था और उसे अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता था। अमित का दिल बहुत नेक था, लेकिन उसके पास कुछ भी विशेष नहीं था। उसका सपना था कि वह एक दिन बड़ा आदमी बनेगा और अपनी कड़ी मेहनत से सबकी मदद करेगा। लेकिन यह सपना बहुत ही दूर लगता था, क्योंकि उसके पास न तो धन था, न कोई बड़ा संपर्क। अमित के पिता एक किसान थे और माँ घर के कामकाज में व्यस्त रहती थी। हर दिन अमित स्कूल जाता, लेकिन उसकी पढ़ाई में कुछ खास प्रगति नहीं हो रही थी। उसके पास किताबें नहीं थी, न ही ठीक से पढ़ाई करने का कोई साधन था। लेकिन फिर भी वह हार नहीं मानता और जैसे तैसे स्कूल जाता था। एक दिन जब वह खेतों से घर लौट रहा था, उसकी मुलाकात एक वृद्ध महिला से हुई। वह महिला गांव में एक साधु के रूप में जानी जाती थी। उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी और चेहरा ऐसा था जैसे उसके जीवन के सभी संघर्षों को जी लिया हो। वह महिला अमित के पास आई और बोली, तुम बहुत मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर कोई कमी है। तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओ। अमित चौंक गया। उसने पूछा, कृपया मुझे बताइए, आप कहना क्या चाहती हैं? महिला ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम में एक अद्वितीय क्षमता है, लेकिन तुम उसे पहचान नहीं पाए हो। जीवन में यदि सफलता चाहिए तो सबसे पहले तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। और अगर तुम सच में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो एक और चीज है जो तुम्हें यह याद रखनी होगी, जो है कृपा। जीवन में कृपा का बहुत बड़ा महत्व है। अमित ने उनकी बातों पर ध्यान दिया, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि कृपा का क्या मतलब है। महिला ने उसकी बेचैनी को समझा और बोली, कृपा का मतलब है उन सभी छोटे छोटे एहसासों को पहचानना जो जीवन हमें बिना किसी अपेक्षा के देता है। यह वह शक्ति है जो हमें दूसरों के लिए अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देती है। अमित ने यह सोचकर सिर हिलाया, लेकिन उसकी समझ पूरी नहीं हुई थी। वृद्ध महिला ने फिर कहा, मैं एक साधु हूँ, लेकिन तुम्हारी किस्मत बदलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तुम मेरे पास आकर कुछ समय बिताओ और फिर तुम्हारी राह खुद ही स्पष्ट हो जाएगी। अमित ने महिला की बात मानी और अगले कुछ दिनों तक उसके पास रहने का फैसला किया। वह महिला उसे जीवन की साधारण लेकिन गहरी बातें सिखाती थी। वह उसे यह बताती थी कि जीवन में जो भी चीज है, उसे शांति और आभार के साथ स्वीकार करो। जो थोड़ी सी मदद भी हमें मिलती है, उसका आभार व्यक्त करो, क्योंकि यही कृपा का पहला कदम है। कुछ समय बाद अमित ने यह महसूस किया कि उसके जीवन में कुछ बदल रहा था। वह पहले जितना परेशान और निराश नहीं था। अब वह हर छोटी चीज में खुश रहता और आभार व्यक्त करता। उसकी मेहनत में भी एक नई ऊर्जा और उद्देश्य था। कुछ महीनों बाद जब उसने फिर से अपनी पढ़ाई शुरू की, तो उसकी समझ में आश्चर्यजनक बदलाव आया। उसने नए जोश और उम्मीद के साथ अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया। वह खुद पर विश्वास करने लगा और समझने लगा कि कृपा केवल दूसरों के अच्छे कामों को स्वीकारने का नाम नहीं, बल्कि यह आत्मसंवर्धन की प्रक्रिया भी है। अमित के जीवन में बदलाव आ चुका था। अब वह गांव के बच्चों को पढ़ाता और उनकी मदद करता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी और वह कुछ महीनों में गांव के सबसे बुद्धिमान लड़कों में से एक बन गया। उसकी सफलता की कहानी पूरे गांव में फैल गई और लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक दिन गांव के मुखिया ने अमित को बुलाया और कहा, तुमने हम सबको दिखा दिया कि अगर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत और आभार से जीता है, तो वह जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। मैं तुमसे एक और बात पूछता हूँ, क्या तुम हमारे गांव के विकास में मदद करना चाहोगे? अमित ने बिना कोई हिचकिचाहट के उत्तर दिया, मैं हमेशा तैयार हूँ। अब वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि अपने पूरे गांव के लिए काम करने लगा। उसने गांव के लिए एक स्कूल खोला, जिसमें हर गरीब बच्चे को मुफ्त शिक्षा दी जाती थी। धीरे धीरे अमित का गांव एक आदर्श गांव बन गया और उसकी महिमा दूर दूर तक फैल गई। अमित जानता था कि अगर उसकी जिंदगी में कुछ बदला,
तो वह केवल उसकी मेहनत और विश्वास के कारण नहीं था, बल्कि उस वृद्ध महिला की दी हुई शिक्षा और कृपा के कारण था। उसे एहसास हुआ कि अगर जीवन में सफलता चाहिए, तो केवल खुद पर विश्वास नहीं, बल्कि दूसरों के प्रति भी अच्छे कार्य करने की सोच होनी चाहिए। दोस्तों, आप लोगों को अमित की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।